तिब्बती एक्सपर्ट ने भारत को आगाह किया है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीन की हरकतों को लेकर फौरन सचेत हो जाए। दरअसल चीन पहले से ही अरुणाचल सेक्टर में सीमा के उस पार निर्माण कार्यों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहा है, लेकिन अब इसने एलसी के पश्चिमी सेक्टर में भी ऐसी रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया है जिसे रणनीतिक तौर पर बहुत ही संवेदनशील माना जा रहा है। कहने के लिए तो शी जिनपिंग की सरकार ने अपने नियंत्रण वाले तिब्बत की राजधानी लहासा तक रेलवे लाइन बिछाकर उसे रेलवे मैप पर लाने का अभियान शुरू किया है, लेकिन इसके भारत पर पड़ने वाले सैन्य और सुरक्षा प्रभावों को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीन ने मध्य तिब्बत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के नाम पर जिस स्ट्रैटेजिक रेलवे लाइन में हाथ लगाया है, उससे भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में उसके सैनिकों की आवाजाही और अन्य सैन्य संसाधनों को ढोने की उसकी क्षमता में अप्रत्याशित इजाफा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारों की माने तो बीजिंग ने जिस रफ्तार से इस कठिन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, वो इसे 5 साल में पूरा कर सकता है। वैसे तो तिब्बत के पठार में वो अगले दशक में कुल 5000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाने वाला है। तिब्बती पॉलिसी इंस्टीट्यूट स्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिमालयाज में रिसर्च स्कॉलर का कहना है कि भारतीय सीमा के पास चीन की ओर से नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट और हाईवे प्रोजेक्ट मौजूदा सुरक्षा गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। स्कॉलर ने कहा कि पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के पास चीन ने पहले ही दक्षिण एशियाई देशों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जल संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया है। अब पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड से सटे सीमा के पास ये एक नई रेलवे लाइन बिछा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन सतर्क हो गया है। तिब्बती एक्सपर्ट का कहना है कि चीन इस इलाके में नई रेलवे लाइन ही नहीं बिछा रहा है, बल्कि नागचू और नग्गारी के बीच हाईवे भी बना रहा है। जाहिर है कि ये सब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA की आवाजाही को क्षेत्र में सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है। उनके मुताबिक अगर तनाव संघर्ष में तब्दील होते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीन को फायदा पहुंचाएंगे। सुरक्षा के अलावा ये रेलवे चीन को तिब्बत से यूरेनियम और लिथियम जैसे विशाल प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में भी काम आएंगे, जो कि AI और टेक्नोलॉजी में इसकी डिमांड को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तिब्बती लेखक और एक्टिविस्ट ने चीन के इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि ये रेलवे पश्चिमी तिब्बत से होते हुए कैलाश पर्वत और नग्गारी के नजदीक से होते हुए मध्य तिब्बत में शिगात्से में तक जाएगी और अक्साई चीन से होते हुए पूर्वी तुर्किस्तान तक पहुंचेगी। उन्होंने इस बात की ओर पर खास तौर पर इशारा किया है कि चीन जिस प्रस्तावित रूट पर काम कर रहा है वो लद्दाख में डेमचोक सीमा से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तक है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध स्तर पर बन रहा और 5 साल में तैयार हो सकता है। भारत के लिए ये बहुत ही सुरक्षा चिंता की वजह है, क्योंकि नेपाल और उत्तराखंड से होते हुए ये रेलवे भारतीय हिमालय के समानांतर गुजरती है। इस क्षेत्र में भारत की अपना रेलवे प्रोजेक्ट अपनी प्लानिंग के लिए ही स्टेज में है। उन्होंने कहा है कि जिस क्षेत्र में चीन ने नजर डाली है, तिब्बत के उन पश्चिमी मैदान में सोने, तांबे, जिंक और साथ ही साथ लिथियम का विशाल भंडार है। तेंजीन के अनुसार ये प्रोजेक्ट माइनिंग और सैन्य प्रभुत्व दोनों के लिए है। ये चीन की विस्तारवादी नीति और भारतीय हिमालय क्षेत्र पर नियंत्रण की उसकी नीयत जाहिर करता है। कुल मिलाकर दोनों तिब्बती एक्सपर्ट एक ही बात पर और एक ही तरह से सहमत हैं। चीन जो कुछ भी कर रहा है ये उसकी सोची समझी चाल है और इसका भारत, तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र पर बहुत बड़ा सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल प्रभाव पड़ने वाला है।